हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्ट आईटी सॉल्यूशंस। कैसे हैं सब? ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो बेसिकली लार्ज फंक्शंस के बारे में है। आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर लार्ज फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका पर्पस क्या है। एक एक्सेल शीट के ऊपर हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से इस फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, बेसिकली आपके पास एक एक्सेल शीट होगी जिसके ऊपर आपका डाटा होगा, नंबर्स में होगा, डिजिट्स में होगा, ठीक है? जैसे एक मैंने स्मॉल शीट में डाटा ऐड किया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 5 आप देख सकते हैं 5 सेल्स के अंदर डाटा है। तो अब क्या करना है, हमने हमने बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा है, सपोज़ कि आपके पास 1000 है, 2000 का डाटा है, तो वहाँ उसमें से आप देखना चाहते हो कि जो हाईएस्ट वैल्यू है पहली वाली वो कौन-सी है? ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने मेरे पास 1 साल के मेरा बजट है, ठीक है? साल का मैंने बजट उसके ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट मंथ या मेरी साल की पूरी इनकम लिखी हुई है मैंने, पर मंथ मैं अपनी इनकम डालता रहा हूँ या 15 दिन के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद मैं उसके अंदर अपनी जो इनकम है वो ऐड करता रहा हूँ। साल के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने पूरे साल में हाईएस्ट इनकम मेरी क्या थी? ठीक है? तो आप एक जगह के ऊपर, एक सेल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये लार्ज फंक्शन यूज़ कर सकते हो और आप अपने देख सकते हो साल के बाद कि मैंने किस मंथ में या कौन-सी हाईएस्ट वैल्यू है जो मैंने इनकम अर्न की है। ठीक है? तो फ़ॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हिंट के तौर पे भी लिख दिया है। ठीक है? ओके, इसे मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ तो हाइलाइट हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है मेरी। ओके? अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी फ़ॉर्मूला, किसी भी फ़ंक्शंस को लिखने से पहले आपने क्या करना होता है, इक्वल का सिंबल यहाँ पर आपने प्रेस करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है लार्ज, क्योंकि हम लार्ज फंक्शंस को देख रहे हैं तो लार्ज के नाम से ही होगा। ओके, यहाँ पर एक उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। अगर उसके अंदर फर्दर और सब फंक्शंस हैं तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज़ वो सिर्फ एक ही शो हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगा कि आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। अदरवाइज़ नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ से ब्रैकेट्स भी खुद से डाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने अपना जो आपके पास डाटा होगा उसी में से जितने भी सेल्स आपके हैं और जिस वैल्यूज़ में से आपने देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है, आपने सिर्फ़ उन्हीं को सिलेक्ट कर लेना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 5 वैल्यू हैं इसी में से मुझे हाईएस्ट वैल्यू नज़र आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसी को एक्टिव रखते हुए यहाँ टॉप पे जाऊँगा जहाँ से वैल्यू मेरी स्टार्ट हो रही है, इसी को सिलेक्ट कर लूँगा, बटन को प्रेस किए रखना है आपने और नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएँगे ये जो सेल्स हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है E3 एंड E7 से मुराद क्या है, E3 से लेकर E7 तक जितना भी डाटा है उसके दरमियान उसमें से जो वैल्यू है वो उठा लो। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया E3 से E7, यानी E3 ये है। ये कैसे E3 है, ये देखें, ये E कॉलम के अंदर है, ठीक है? E1 2 3 E3 एंड ये जो 5 टोटल हैं और ये 7 के ऊपर आके ये मेरा लास्ट वाला जो सेल एंड हो रहा है। तो E3 से लेकर E7 तक मैंने जो डाटा है सिलेक्ट कर लिया है। कुछ भी नहीं किया, लार्ज फार्मूला लिखा है, उसका फंक्शन लिखा है और उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं ऐसे कहता हूँ, इसी वैल्यू में से लार्ज का जो फार्मूला है, जो इसका पर्पस है यही है कि मुझे वो वैल्यू उठा के दे दे। अब मैं ऐसे बताने लगा हूँ मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसे कहता हूँ कॉमा 1 टॉप के ऊपर जो पहली हाईएस्ट वैल्यू मुझे वो दे दे। ठीक है? उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इसको मैं इंटर करके देखता हूँ ये मुझे क्या रिजल्ट देता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 2 लाख की वैल्यू इसमें से आ गई है। मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 लाख ही है। ठीक हो गया, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि साल के अंदर आपने हाईएस्ट इनकम आपकी क्या थी और यहाँ पर एक वैल्यू भी आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है। फार्मूला मुझे उम्मीद है कि इस फंक्शन की आपको समझ लग गई होगी कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डाटा को किस तरह से स्क्रैप कर सकते हैं और इसको कैसे बता सकते हैं कि मुझे हाईएस्ट टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 या 5 पर जो वैल्यू है वो मुझे शो करा दें। सेकंड, फोर्थ, 5 ये आपको पता चल गया होगा क्यों लिख रहा हूँ। यानी सबसे बड़ी-बड़ी जो वैल्यू है वो 1 होगी,
पहली से जो नीचे है थोड़ी सी, वो सेकंड पे होगी, और पहले टॉप टू को छोड़ के जो तीसरे पर होगी वो थर्ड होगी। हाई नॉर्मल सी बात है। तो मैं ये सेकंड दोबारा फार्मूला लिखने लगा हूँ, फंक्शन लिखने लगा हूँ, समझ नहीं दोबारा देख लें। यहाँ पर आपने क्या करना है, लार्ज लिखना है। लार्ज के बाद फार्मूला ओपन हो जाएगा आपके। आपने क्या करना है, अपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। पहले मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किया था, अगर आप मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आपने क्या करना है, E3 E3 वैल्यू से लेकर फिर आपने यहाँ पर, और कहाँ से मैंने देना है, E7 तक, E5 टू E7। देखें ये खुद भी ऑटो इसने सेलेक्ट कर लिया है। आप मैनुअल क्या कर सकते थे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आके अगर लीव कर देते तो ये सिलेक्ट हो जाता, और मैंने ये मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे सेकंड वैल्यू शो कराओ, जो टॉप के बाद जो सेकंड है उसको शो कराओ। कॉमा डाल के 2 लिख दूंगा, और इसको ब्रैकेट बंद करके क्लिक इंटर करूंगा तो मुझे वो सेकंड वैल्यू दे देगा। 2 लाख के बाद इस लिस्ट में 50,000 है, तो ये सेकंड आ गई। इसी तरह वो ऑटो फिल भी आपको ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है हमारा, तो इस सीक्वेंस को कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल के तौर पे ऊपर काम करता है, तो उसने ऑटो ही फैच कर ली चीज़ें, कि वो कैस कर रहा है कि आप इस तरह से काम करना चाहते हो। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है, तो आप इसके ऊपर यस कर सकते हो। नहीं करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप मैनुअली करना चाहते हैं, या आप कोई और यहाँ पर था ही नहीं, या कोई और काम कर रहे हैं, तो आप इसको लीव करोगे, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं सिंपली। अगर आप यहाँ से भी इसको नीचे लेकर आएंगे जैसे, तो ये ऑटो उसको शो करा देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।